उन लोगों का साइंड जिन्होंने ये रिक्वेजिशन भेजा, एजेंडा भी खुद तरतीब दिलवाया, इस पर इजलास तलब हो गया। अब इजलास हो गया, मैं हाउस में 2-2.5 घंटे बैठकर बतौर स्पीकर मुंतजिर रहा कि ये लोग आएंगे जिन्होंने इस ऐवान के अंदर हलफ लिया है, जिन्होंने स्पीकर के इलेक्शन को कंटेस्ट किया है, अपना नुमाइंदा खड़ा किया है, डिप्टी स्पीकर के इंतखाब में हिस्सा लिया है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन नामजद किया है, उसके लिए लीडर ऑफ ऑपोजिशन का चेंबर, उनके लिए गाड़ी, उनके लिए स्टाफ, उनके पेज एंड पर्क्स लिए हैं, पार्लिमानी लीडर का दफ्तर, उनके लिए गाड़ी, स्टाफ, पेज एंड पर्क्स लिए हैं। ये सब कुछ लेने वाले वो इशखास हाउस के अंदर आएंगे और अपने फ्राइज़े मनसबी अदा करेंगे कि ये इजलास हमने तलब किया। अब उसके बाद उनमें से 60 अरकान ऐवान के अंदर आते हैं, उसकी गैलरी में जाते हैं, वहां पे रोल्स कॉल पड़ा है, उसके ऊपर अपनी अटेंडेंस लगाते हैं। अटेंडेंस लगाने के बाद ट्रेवल अलाउंस बहसीयत इज्तिमाई 60 के करीब अफराद, वो पाकीज़ा लोग, वो आला मनसब पर बैठे लोग, वो सेल्फ राइटियसनेस के दावेदार लोग, एक ट्रेवल अलाउंस, एक डेली अलाउंस लेने के लिए आके अंदर चीट कर जाएं, हाजिरी लगा जाएं और हाजिरी लगाने के बाद वहां से चले जाएं, ऐवान के अंदर मत आए। इस पर एक जुमला भी ना कहें आकर ये 60 के 60 अफराद कि वो कौन सी महंगाई है जिस पर अवामुन नास की तकलीफ को कम करने के लिए वो तजावीज देंगे, आकर वो तनकीद करेंगे हुकूमत पर, वो आके बात करेंगे और बताएंगे कि किस तरह से कोई बेहतरी हो सकती है। 3.5 करोड़ रुपए का खर्चा सिर्फ इस बात के लिए कि वो ये असेंबली का, पब्लिक एक्सचेकर का पैसा, आपका मेरा पैसा, इस बेदर्दी के साथ माले मुफ्त दिले बेरहम बनाकर उसको लुटाया जाएगा, सिर्फ टीएडीए लिए जाएंगे। ये 60 अफराद जिनके नाम मैंने कल असेंबली के फ्लोर पर भी बैठकर बताए, ये सिर्फ हाजिरियां लगाकर वहां से ये साहिबान वहां से चले गए। और मैंने 3 दफा इनके बंदों के पास भिजवाया कि ये आपका रिक्वेजिशन इजलास है, इस इजलास पर आपकी तरफ से तलब किया गया है, मुमकिन नहीं है कि हुकूमत कुरम पूरा करे, आपके फ्राइज़े मनसबी में है। जितनी भी हमारी चेकर्ड हिस्ट्री है कि कभी तख्तुल आता रहा पार्लिमान और असेंबलियों की जिंदगी में, लेकिन ये इज अ केस ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन। ये ऐसे नहीं जानबूझकर किया जा रहा है। मैं 2014 से लेकर आपके सामने ये सारी तफसील रख सकता हूं कि अगर मैं हुकूमत में हूं तो असेंबली का वजूद रहे, अगर मैं नहीं हूं और मैं डी चौक पर कंटेनर लगाकर वहां पर बैठ जाऊंगा, मैं कोई हुकूमत का तर्जमान नहीं, लेकिन मैं असेंबली की कारकर्दगी के हवाले से बात करने का मुझे ये हक हासिल है। मैं कोई तनकीद किसी एक सियासी जमात पर नहीं कर रहा। अगर ये रवैया मुझे बहुत अजीज है, पार्लिमानी निजाम बहुत अजीज है, मैं क्रिएशन ऑफ वोट हूं, मैं गार्डियन हूं उस हाउस का जिसको मैंने अनरूली नहीं होने देना, जहां पर लोगों को गालियां मैंने नहीं देने देनी, मैंने जमहूरी रवायात का कत्ल नहीं होने देना। मैं वहां पर बैठकर किस तरह से ये इजाजत दे सकता हूं कि चंद राउडी अनरूली मेंबर्स लोगों की दस्तारें उछाले गालियां देकर, नंगी गलीज गालियां, वल्गैरिटी की आखिरी हद। ये इजाजत आप जानते हैं कि 4 से 5 माह की ये असेंबली चली। मेरे पर हुकूमत के लोगों की तनकीद थी कि ये स्पीकर ऑपोजिशन को ज्यादा टाइम देते हैं। मैं समझता था, मैं जेलसली गार्ड करता था आपको, लेकिन मैं गार्ड आपको इसलिए नहीं करता कि आप लोगों की बहनों बेटियों के नाम लेकर उनको गंदी गलीज गालियां दें। वो रिकॉर्डिंग्स में आज पब्लिक कर दूं मीडिया में, मैं दावे से कह सकता हूं कि आप अपने घरों में जाने के काबिल नहीं रहेंगे। जिस तरह की गलाजत आपकी जुबानों से वहां पर निकलती रही, अनकॉल्ड फॉर, अनप्रोवोक्ड, बगैर इश्तियाल में किसी को लाए, मैंने कभी इस तरह की बेहूदगी होते देखी नहीं।